जय गुरु जी। क्या आपने भी कभी महसूस किया है खानदानी बिजनेसेस जो होते हैं अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, तो कुछ पीढ़ियों में तो ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होता है, बट कुछ पीढ़ी पे जैसे ही वो बिजनेस करने लगते हैं तो प्रॉफिट्स ना के बराबर हो जाते हैं या स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर अल्टीमेटली जाके नुकसान होके उनको बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो क्यों ऐसा होता है, किसके नाम पे बिजनेस करना चाहिए, ये अक्सर क्वेश्चंस मुझे आते हैं। सो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। अक्सर जब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं सो पूछते हैं कि किसके नाम पे बिजनेस करना चाहिए ताकि प्रॉफिट्स बढ़े हमें, राइट। सो कैसे होता है फैमिली बिजनेसेस, अक्सर लोग जानते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल 258, इसे हम कहते हैं सिल्वर राजयोग। किसी भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 258 है तो ये क्या है, अर्थ एलिमेंट है। सो अगर उनका बिजनेस रियल एस्टेट से जुड़कर है और किसी फैमिली मेंबर के पास उनके ये नंबर अवेलेबल है तो कहते हैं कि क्या इसके नाम से हम बिजनेस स्टार्ट कर लें, वो फ्लरिश होगा क्या। ऐसे अक्सर क्वेश्चंस होते हैं। बिजनेस पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स है, तो अगर एक बिजनेस पार्टनर के चार्ट में बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, क्या उसके पार्टनर, उसके जैसे कि लव्ड वंस है या माता पिता है या पार्टनर है, उनके नाम से हम स्टार्ट कर लें, ये क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि उनके चार्ट का जो योग है वो बिजनेस में काम करेगा। इसे आप ऐसे समझो, मैं अक्सर कहती हूँ कि सिर्फ उनके नाम पे अगर कर लेने से बिजनेस में प्रॉफिट होता तो क्या हम सब मुकेश अंबानी जी के नाम पे नहीं करते बिजनेस, राइट। सोचने वाली बात है ना। अगर सिर्फ नाम से बिजनेस चलना होता तो हम सब उनके नाम से या वॉरेन बफेट के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर लेते, ताकि नाम की वाइब्रेशन से हमें प्रॉफिट मिल जाए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर हस्बैंड वाइफ मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, हस्बैंड्स अक्सर पूछते हैं मेरे वाइफ के चार्ट में ये योग है, राजयोग है या सिल्वर राजयोग है, इसके नाम से बिजनेस मैं करूँगा, सिर्फ नाम इसका रखूँगा बट बिजनेस करूँगा मैं, काम करूँगा मैं, तो क्या ये काम करेगा? कुछ हद तक काम करेगा, यस। क्यों? क्योंकि वाइफ जो है अगर वो होम मेकर है तो इनडायरेक्टली उसके लिए प्रोवाइडर कौन है, आप हो, राइट। सो कहीं हद तक उनका योग जो है आपको सपोर्ट करेगा। बट अगर आपको उनके योग का फुल सपोर्ट लेना है, फुल सक्सेस रेट लाना है, तो सिर्फ नाम उनका इंक्लूड करने से नहीं होगा। उन्हें सिर्फ पैसिव पार्टनर बना के भी अगर आप रख दोगे तो भी नहीं चलेगा। उन्हें आपको पार्टनरशिप में लाना होगा एंड प्लस उन्हें आपको अकम्पनी करना होगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा उनको भी बिजनेस में। भले ही ठीक है उनका इन्वॉल्वमेंट कम रहे बट इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। दैट मीन्स वो भी आपके साथ ऑफिस आए, वो भी आपके काम में हाथ बटाए, तब जाके उनके योग एक्टिवेट होके आपको बिजनेस में सुपर सक्सेस मिलेगा। अगर बच्चे के चार्ट में राजयोग है तो कई हद तक पेरेंट्स को ये देता है सक्सेस, तब जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स ही उसके लिए प्रोवाइडर बनते हैं। सो अगर नाम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिजनेस है ट्रांसफ़र होते जा रहा है, सो बिजनेस का नाम तो आपका फिक्स्ड है, राइट। सो फर्स्ट बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो उनके चार्ट के साथ वो बिजनेस अलाइंड होगा, बहुत फ्लरिश किए। नेक्स्ट जनरेशन जो आए उनके भी चार्ट पे अलाइनमेंट था तो काफ़ी हद तक प्रॉफिट देखा। बट फिर थर्ड जनरेशन जब आ गया और आपने बिजनेस को टेक ओवर किया तो देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा होगा। तो बिगेस्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि हो सकता है वो बिजनेस या वो बिजनेस का नाम आपके चार्ट के साथ अलाइंड ना हो। यस, दिस कैन बी अ मेजर फैक्टर। सो ये आप न्यूमरोलॉजी से चेक करके ज़रूर लीजिएगा। अगर रेमेडीज़ इन प्लेस डाल सकते हैं तो हम रेमेडीज़ डालेंगे। हाँ, अगर कंप्लीटली वो बिजनेस आपके लिए एंटी है तो देन वी नीड टू फाइंड आउट अदर वेज कि कैसे आपको सक्सेस मिले। सो इस तरह से बहुत सारे
प्रोस एंड कॉन्स है। सो ब्लाइंडली किसी भी नंबर को फॉलो करना या ब्लाइंडली किसी का सक्सेस देखते हुए उनका नाम कॉपी कर लेना या उनके बिजनेस का नाम रख लेना या चार्ट बनाना जान लेना और फैमिली मेंबर में राजयोग है तो उसके नाम से बिजनेस खोल लेने से सक्सेस नहीं आता है। सो अगर वाकई ही सक्सेस चाहते हो, क्योंकि वो आपके बर्थ चार्ट है, आपका योग है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा तभी जाके सक्सेस आएगा। होप आई हैव क्लियर द पॉइंट कि किसके नाम पे हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और जब मल्टीपल पार्टनर्स है बिजनेस में तो हमेशा याद रखिएगा बिजनेस का नेम जो आप चूज कर रहे हो दैट शुड बी इन सिंक विथ ऑल द पार्टनर्स चार्ट। किसी भी पार्टनर के चार्ट के साथ वो एंटी नहीं जाना चाहिए, तभी बिजनेस में हार्मनी बना रहेगा, रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में हमेशा समझौता बना रहेगा एंड बिजनेस फ्लरिश करेगा एंड प्रॉफिट लाएगा। बहुत सारे बिजनेसेस में आपने देखा है बिजनेस तो अच्छा कर रहा है बट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही हाई हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के चार्ट सिंक में नहीं है। प्लस इसके साथ साथ आप अपने सिग्नेचर्स को भी चेक ज़रूर करिएगा। सिग्नेचर ऑल्सो प्लेस अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ सक्सेस। क्या आपके सिग्नेचर्स आपके सक्सेस दे रहे हैं या आपके सिग्नेचर्स आपके सक्सेस को रोक रहे हैं? इसको भी आप एनालाइज करके लाइफ में भरपूर सक्सेस पाइए। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आप जान चुके कि कौन से नंबर्स आपके लिए है और किसके नाम से बिजनेस करने से फ़ायदा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे एम्पावर्ड। गुड बाय।